कुर्सियां में फंसी गर्दन में, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। बेशक इरादे बेजान हो जाए, बेशक इरादे बेजान हो जाए, चाहे आवाज बेजुबान हो जाए, तो तुम देश हित को अपने वसलों में रखना, तुम देश के हित के वसलों में रखना, ताकि हमारा भारत महान हो जाए, ताकि हमारा भारत महान हो जाए। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सारे समाज में उपस्थित माननीय अतिथि महोदय एवं मेरे प्रिय देशवासियों, उपस्थित पावर ग्रिड के वरिष्ठ अधिकारी एवं मैम प्रिय भाई, उपस्थित मैम एवं उपस्थित बच्चों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आज प्रांगण में उपस्थित सामूहिक ऊर्जा से ये विशाल जन सामूहिक से यही प्रतीत होता है हमारे दिलों में वतन के लिए कितना प्यार है, कि आज यहाँ तक भारत के दर्शन हमारे लिए हो रहे हैं, जिसका आज हम जश्न मना रहे हैं। इस सुनहरी आजादी के लिए हमारे शहीदों वीरों ने, वीरांगनाओं ने अपने प्राणों का बलिदान किया। जब तब जाकर ये हमें आजादी प्राप्त हुई है। आजादी के बाद युवा तब जाकर ये हमें आजादी प्राप्त हुई। आजादी के बाद युवा पीढ़ी के पुरुषार्थ की बदौलत आज भारत में हर क्षेत्र में विकास के शिखर को छुआ है। आज इस प्रांगण में उपस्थित युवा शक्ति से एक दो बातें साझा करने के लिए आया हूँ कि हम विवेकानंद के सपनों के भारत के वासी हैं। उन्होंने कहा था कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने जिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने जिए, महत्वपूर्ण यह है कि हम किसके लिए जिए, किसके लिए जिए, महत्वपूर्ण यह है। अगर मैं पूछना चाहूँ कि देश के विकास में कौन कौन अपना योगदान देना चाहता है, तो लगता है कि नई उम्र के सभी लोग अपना हाथ खड़ा कर देंगे। लेकिन देश के विकास में योगदान की शक्ति क्या है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। असल में जो व्यक्ति आत्मा, अनुशासन और अपनी प्रतिभा और व्यवहार से विकसित करते हुए स्वयं का विकास करता है, वही देश के विकास में योगदान दे सकता है। यह इतिहास रहा है, जो लोग विद्यार्थी जीवन से ही खुद को अनुशासित करते हैं वही महान सफलता हासिल करते हैं। और जिस देश के युवा सफलता हासिल करते हैं और सफलता का ऊंचाइयों को छूता है, वह देश की सुन्नति के लिए शिखर पर पहुंच जाता है, वह देश के विकास के उत्कर्ष स्वयं लेता है। और जापान इस बात का उदाहरण है। मैं युवाओं से आज अपील करने आया हूँ, हे युवा, तू आशा है माँ बाप की अरमान की। हे युवा, तू आशा है बाप की अरमान की। तू जिंदा कहानी है शौर्य और स्वाभिमान की। ताकत की पहचान कर, क्योंकि तू जीती जागती तस्वीर है पूरे हिंदुस्तान की। तू जीती जागती है तस्वीर है पूरे हिंदुस्तान की। लेकिन मुझे बेहद पीड़ा और वेदना होती है जब मैं देखता हूँ कि आज के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के सेटिंग और व्यक्ति की माया जाल में फंसना नजर आता है। मुझे चिंता होती है देश के भविष्य की, जब आज आपका विद्यार्थी रीडिंग और डिवीजन को छोड़ के पबजी गेम में डूबा और शराब गुटखा की लत में भीगा नजर आता है। कैसे भारत के सुनहरे भविष्य की हम उम्मीद कर सकते हैं जब हमारी युवा शक्ति की भटकाव की हो। मेरे मित्रों, मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, सोशल मीडिया का पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उपयोग करें। इसे अपने ज्ञान, अपनी ऊर्जा और अपने नॉलेज को विकसित करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करें। उसमें जो जहर भरा पड़ा है, उसमें जो किस विचार भरे पड़े हैं, उसमें जो नागरिकता भरी पड़ी है, उसे आप दूर करें। एक अनुशासन जीवन जिए, अनुशासन का पालन करें और हमारे भारत को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें। अंत में यही कहना चाहूंगी कि तूफान से आए हैं कश्ती निकाल के, कि तूफान से आए हैं कश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे भाइयों संभाल के, इस देश को रखना भाइयों मेरे संभाल के।